Hello students, welcome to Pass International Senior Secondary School, Class 12 इंग्लिश मीडियम। लेसन चल रहा था अपना लेसन सेकंड सॉल्यूशन और उसी में अपन ने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अपन बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपके बायोलॉजी में भी वर्क करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कुछ समझें इससे पहले अपन लोग एक्सप्लेन करते हैं दो टर्म, क्योंकि जब तक ये दोनों टर्मिनोलॉजी अपने दिमाग में सेट नहीं होगी अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, तो उससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन की बात करता हूं। फर्स्ट डेफिनेशन है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता? डिफ्यूजन मींस आप जो बात करें सर, एक बीकर की बात की जाए देखेंगे तो एक बीकर में पानी भरा हुआ है और उस बीकर में आपने क्या कर लिया, एक स्याही की ड्रॉप डाली। तो आप देखेंगे कि स्याही की ड्रॉप डालने पर टोटल जो आपका वाटर है वो क्या करेगा कि सर ब्लू कलर का शो होने लग जाएगा, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ स्याही डिफ्यूज इनटू होल सॉल्वेंट। वाटर में जो है वो कंप्लीटली क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो हमने कहा डिफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ molecules take place from high concentration to low concentration। यानी आपने जो स्याही डाली वो हाई कंसंट्रेशन है, वाटर क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो वो पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, कंप्लीटली उसके अंदर मूव कर जाएंगे। बैठ गए दिमाग में? तो डिफ्यूजन क्या है कि सर द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस फ्रॉम, देखेंगे, हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। एग्जांपल मैंने बता दिया, स्याही के बीकर की बात करें। समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलिए, यहां डिफ्यूजन बिल्कुल क्या है, हाई टू लो। अब अपन बात करेंगे एक और टर्म की, इसको आई थिंक रफ कर दूं मैं, आपको समझ आ गया, बिकॉज़ मेरे को यहां पे डायग्राम बनाना पड़ेगा तो ही आप लोगों को जो है वो समझ में आएगा। सेकंड टर्म की बात करता हूं मैं, ऑस्मोसिस। देखेंगे ऑस्मोसिस को बहुत अच्छे से समझना। मैंने एक वाटर बीकर लिया, पूरा वाटर से फिल है, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया, एक थीसल बीकर जो है वो बड़े, जो क्या है इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर फिट है। देन अपने इस थीसल फनल को क्या किया, हैंग आउट किया है वाटर बीकर में, इसको मैंने, और इसमें क्या भरा हुआ है थीसल बीकर में, देखेंगे इसमें शुगर सॉल्यूशन फिल है। क्या है इसमें? कलर्ड शुगर सॉल्यूशन। अब क्या होगा कि सर ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये क्या वर्क करेगी कि सर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो क्या करेगी, मूव करवा देगी खुद के थ्रू, है ना। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल तो क्या करेंगे, पास आउट हो जाएंगे, बट सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ये क्या नहीं करेगा, पास आउट नहीं करने देगा। ये प्रोसेस समझ में आई? यानी क्या होगा, बाहर सॉल्वेंट है, अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। तो देखेंगे यहां से शुगर के पार्टिकल्स तो बाहर नहीं जा पाएंगे, बट वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कहां आ जाएंगे, इनर यानी इस थीसल फनल के अंदर आ जाएंगे, जिसके कारण इस फनल के जो ये एरिया है इस शुगर सॉल्यूशन का, वो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि सर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का लोअर, देखो बाहर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, शुगर क्या है, हायर कंसंट्रेशन। तो कहा सर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना थ्रू आउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो डिफ्यूजन क्या है, हायर टू लोअर। ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इनका मूवमेंट जो होता है दैट प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो देखिए डेफिनेट देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ solvent molecule, the process of passing of solvent molecules from the solution of lower concentration to solution of
हायर कंसंट्रेशन, बहुत अच्छी लाइन है ये, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। अब अपने बात आई है एसपीएम, है ना? चलिए इसको लिख देंगे आप लोग। सर ये एसपीएम क्या है? कब से चिल्ला रहे हो आप? एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेमी परमेबल? किससे बनी होती है? तो देखेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है आपकी किससे बनी होती है? या तो बनी होती है आपके फिनॉल की, या बने होती है आपकी पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। किससे बनी होती है? या तो फिनॉल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड। होती क्या? एक शीट होती है, बिल्कुल नॉर्मल सी एक शीट होती है, जिसमें जो है वो स्मॉलेस्ट पोर्स बने होते हैं, जो बहुत लार्ज नंबर में जो है वो एक नेटवर्क बना होता है स्मॉलेस्ट पोर्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है सर? तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले दो चीज कौन कौन सी? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस समझा। अब अपन बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है सर? आज बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो समझिएगा बिल्कुल इजी। मैंने ए के साथ रेक्टेंगल इस तरीके का एक बीकर लिया। ठीक है सर? इस बीकर में सेंटर पे अपन ने क्या कर लिया? एक एसपीएम की डिवाइडेशन लगा दी। क्या है? एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब अपन ने क्या किया? तो देखो यहां से दो लेवल है ना, ए सी। ठीक है सर? यहां पे भी दो लेवल है, क्या? ए एंड टी। इसके ऊपर अपन ने एक पिस्टन लगाया P1, इसके ऊपर अपन ने एक पिस्टन लगाया P2। यहां पर मैंने क्या कर दिया? सॉल्वेंट कर दिया। क्या कर दिया? सॉल्वेंट। ठीक है सर? और इस पोर्शन में मैंने क्या कर दिया? सॉल्यूशन। ठीक है सर? ये अपने तैयार। अब हमें पता है सर कि सर सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां जाएंगे? हायर कंसंट्रेशन। ये लोअर कंसंट्रेशन है, ये हायर कंसंट्रेशन। तो यहां के पार्टिकल्स क्या होंगे? इस एसपीएम को क्रॉस करते हुए कहां जाएंगे? इसके अंदर सॉल्यूशन में आ गए, सॉल्यूशन में आएंगे। तो जैसे ही सॉल्यूशन में ये पार्टिकल्स आए, ये क्या होगा? पहले ये लेवल क्या था? डी था। अब डी से इंक्रीज होकर के कहां पहुंच गया? ए पर पहुंच गया। यानी इसके अमाउंट में इंक्रीमेंट हुआ, तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। कहां पर? डी से कहां पहुंच गया? पिस्टन ए पर पहुंच गया। पिस्टन कहां पहुंच गया? डी पर। और इसके पार्टिकल्स में क्या होगा? कमी आ गई, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स कहां चले गए? मूव कर गए। तो कमी आते ही इसका पिस्टन ए से कहां आ गया? सी पर आ गया। तो ये किसके थ्रू हुआ? ये हुआ ऑस्मोसिस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू हुआ? ऑस्मोसिस के थ्रू। अब हमें क्या करना है कि सर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है। तो हमने क्या किया कि सॉल्यूशन की साइड एक एक्स्ट्रा प्रेशर इंक्रीज किया। सॉल्यूशन की साइड एक एक्सटर्नली प्रेशर इंक्रीज किया और इस पिस्टन को पुनः क्या कर लिया? अपनी इनिशियल स्टेज यानी डी पर। पहले ये डी से कहां मूव हुआ? ए के। अब इसको वापस एक्सटर्नली प्रेशर लगा करके डी पे लगाया। डी पे जैसे ही लगाया, इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वापस कहां आ गए? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट यानी एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हमने क्या कर लिया? रोक लिया। तो क्या सर एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने की जो प्रोसेसिंग है, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है सर? इसको जो है वो पाई से डिनोटेट किया जाता है। किससे? यानी पाई लगा करके एक्सटर्नली प्रेशर लगा करके ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हमने क्या कर लिया? रोक दिया। ठीक है सर? तो चलिए अब अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो दो देखेंगे अपन लोग। तो क्या डेफिनेशन होगी? द ऑस्मोटिक प्रेशर
may be defined as the excess pressure यानी एक्स्ट्रा लोग है that must be applied to the solution side जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया है to prevent किसको रोकने के लिए the passage of सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रोकने के लिए इनटू थ्रू आउट ए एसपीएम यानी एसपीएम के थ्रू जो पार्टिकल्स आ रहे हैं सॉल्वेंट को उसको रोकने के लिए सॉल्यूशन की साइड जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया वही प्रेशर क्या कहलाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। बात आ गई समझ में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डेरिवेशन करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप इन सबको नोटबुक में लिखिएगा, डिफ्यूजन लिखिएगा, ऑस्मोसिस लिखिएगा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लिखिएगा। थैंक यू।